अच्छा, ये इस जगह की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग थी मेरी नज़र में, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी कोई लगी नहीं। तो इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसी है। अच्छा, इसके बराबर वाला भी आपका ही है? अच्छा, और ये ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। इस पे लगा था कि 2 करोड़ 84 लाख। 2 करोड़ 84 लाख। इतनी बड़ी हरकत होती है कि भाई चाहे तो अगर बच्चे को आप कहो कि आप दुकान बंद है मैं बाद में दिला दूंगा, बच्चा रोएगा नहीं 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 हमें कभी दिला दो। हाँ। तो ये वही वाली कहानी के पेपर भी है, सब कुछ है, ये लीज के प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आज दोबारा से हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी में और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। अच्छा, आज हमने थोड़ा अपनी वीडियो को चेंज किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको आज इनके घरों के अंदर दिखाऊँ कि ये घर किस तरीके के बने हुए हैं, क्योंकि करोड़ों मालियत के इस वक्त घर थे जो गिराए जा रहे हैं। पीछे वाली साइड तो ज़रा ऐसी थी, वहाँ छोटे घर थे। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, आप देखें 3-3 मंजिलें हैं। और यहाँ की एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है जो गनी हाउस के नाम से है आई थिंक, और वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ना। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो भी अगर मुझे किसी तरह इजाज़त मिल जाए तो मैं उसके अंदर भी जाके दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये वाला जो घर था ये अभी वो हुआ था, अपना तामीर हुआ था और इसकी खिड़कियां तक नहीं लगी, तो इसका कब्ज़ा नहीं मिला हुआ। ये जो पीछे घर है, तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला हमारे एक जानने वाले हैं, अगर वो होगा तो वो हमें ये घर दिखा देगा। गनी हाउस की तरफ जाते हैं, अगर वहाँ हमें कोई मिल गया हमारा जानने वाला तो आपको बिल्डिंग के अंदर का भी हाल दिखाते हैं और यहाँ भी दिखाएंगे कि क्या मतलब सूरत हाल है किधर। ये जो घर था कल टूट रहा था, इसकी वीडियो हमने बनाई थी। तो ये है कि आज जहाँ मशीनें लगी होंगी वो जगह भी आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले गनी हाउस चलते हैं, आगे ये मशीनरी काम कर रही है और काफ़ी हाल बुरा हुआ इस जगह का। अच्छा, ये भी एक बिल्डिंग है यहाँ, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और इस वक्त तो ये इसको मतलब नहीं तोड़ा गया, ये सारी इसी तरह ऐसा इस तरफ आएंगे। ये देखें ग्रिलें उतर रही हैं। अच्छा, ये बाकी तो इसका हिस्सा ये लोग कल गिराएंगे क्योंकि मशीन अभी चली गई है और काफ़ी मज़बूत बिल्डिंग है ये, तो ये भी आपको दिखाएंगे बाद में। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, किसी घर वाले से इजाज़त लेके आपको फिर घर का भी विज़िट करवाते हैं कि किस तरह के यहाँ घर थे, अंदर से कैसे बने हुए थे। अभी तो फ्रंट टूटे हुए हैं इनके। और यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरत जो 2-4 बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ।
अच्छा, ये इस जगह की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग थी मेरी नज़र में, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी कोई लगी नहीं। तो इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसी है। अच्छा, ये इन भाई का मकान है, इन्होंने आने से सामने से मना की है कि मैं सामने नहीं आऊँगा। और ये आप देखो किस तरह का माशाल्लाह मकान बना हुआ है। मैं बोला था ना आप लोगों को कि ये यहाँ का सबसे खूबसूरत मकान था मेरी नज़र में, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ कोई बने हुए नहीं थे मकान। और पूरे घर में ये टाइल्स लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत ये घर था। अब वैसे कुछ दिन बाद तो ये रहेगा नहीं, लेकिन ये है कि वीडियो बनाने के लिए इन्होंने इजाज़त दी है। एक एक चीज़ में डिज़ाइनिंग काम बेहतरीन हुआ है। अच्छा भाई, थोड़ा गाइड करते रहना आप रास्ता वगैरह चीज़ों को। यहाँ से ऊपर है रास्ता। ये भाई आपकी इसकी क्या लागत आई थी जब ये आप बना रहे थे? ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए के अंदर बना था और मिल मिला के तो 2 करोड़ से ऊपर ही थे। 2 करोड़ से ऊपर की इसमें मतलब लगे थे सिर्फ। और कितना पहले ये आप लोगों ने बनवाया था? अभी अभी बना था, साल डेढ़ हो गया। साल डेढ़ पहले। में टाइल का तो बहुत काम हुआ हुआ है। कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब फ्लोर तक हमने इसको कवर किया हुआ था हर तरीके से। अच्छा, ये भी आप लोग खुद तोड़वा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे? ऊपर वाला टूट गया भाई पूरा? ऊपर वाला है टूट गया है अभी? अच्छा, ये नीचे इनके वाले साहब और रिश्तेदार भी बैठे हैं। इनका ये था। अच्छा, इसके बराबर वाला भी आपका ही है? अच्छा, इसमें रिहाइश की और ये ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। इसको किचन बनाया था और एशिया वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। तो ये आपने सेल किए थे या खुद आपके ही पूरे इस्तेमाल में थी बिल्डिंग? सारे भाइयों को मिल के था। अच्छा, आप कितने भाई रहते थे यहाँ पर? 4 भाई रहते थे। तो यहाँ से अच्छा, ये है अलग लेकिन? अच्छा, वापस यहाँ से हम जा सकते हैं किसी तरह? टॉप पे से रास्ता है तो वो ले लेंगे। और ये कौन सा मार्बल इस्तेमाल हुआ है इसमें? ये ग्रेनाइट पे मुकाबले का है, लेकिन ये भी ये बहुत महंगा है। अच्छा, अच्छा, इसमें डिज़ाइनिंग भी हुई है। टोटल सब चीज़ें और ये इसके लिए बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचा? भाई ठीक ठाक।
अच्छा ये जो है ना इसको कहा जाता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मार्बल है ये। अच्छा और ये अच्छा, ये टाइल्स आपकी कुछ अभी भी पड़ी हुई हैं? टाइल है, ये मार्बल है। अच्छा यार, ये तो वाकई में बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये लग नहीं रहा मुजाहिद कॉलोनी में घर। आधा अधूरा है तो फूल है तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत घर है यार। अच्छा, ये यहाँ से जा सकते हैं हम? अच्छा, ये बराबर वाला घर भी देखते हुए चलते हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई। 4 भाइयों ने ये मिलके लिए हुए थे। 2 घर थे और हर चीज़ में बेचारे डिज़ाइनिंग वगैरह बड़ी करके बैठे हुए थे। लेकिन ये देखें, एक और बात है, मैं बार बार अपनी इस वीडियो में बताता हूँ कि इस तरफ वाले जो लोग थे साहिब हैसियत लोग थे, और ये हो सकता है इस वक्त टूटने के बाद भी कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम कर लें। लेकिन बात यह है कि जो बेचारे पीछे वाली साइड थी उधर बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे और उनकी मतलब माली हालत भी ठीक नहीं थी, और वो इस तरह के लग्जरियस घर नहीं थे। वो थोड़े, आप समझें, बहुत नॉर्मल किस्म के घर थे। वो ये है कि अगर उसके बदले इन्हें कोई कच्ची आबादी में भी मकान मिल जाए या किसी गोट में भी मिल जाए तो वो बेचारे कुछ ऐसे ज़रूरतमंद थे कि वो उसमें भी हंसी खुशी चले जाते, शिफ्ट हो जाते। तो ये है कि थोड़ा बहुत इनके ऊपर इस उसमें मैं बोलता हूँ, जो बार बार बोलता हूँ कि ये इनके साथ थोड़ा मसला हो रहा है। तो बाकी ये नहीं है कि हर बंदा ही यहाँ गरीब था और बिल्कुल ही इसकी माली हालत ठीक नहीं थी। क्या बोलते हैं आप? यार इसके बदले में जो आप बात कर रहे हैं, ये एक ही ज़मीन थी जी, इसलिए इस पर इतना खर्चा किया, जो कुछ था इस पर लगाया। अच्छा, अक्सर अभी मैंने जैसे कल वीडियो डाली तो उसमें काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई इनसे आप ये पूछो सबसे पहले कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। भाई ये तो अब हमारी जो कारोबार है, हम तो कारोबार में से बचा बचा के इसको इतना इस पर लगाया, तो इसलिए लगाया कि हम यहाँ रहेंगे। सही। अब रहने के लिए इतना सब कुछ करता है बंदा, अगर इस तरह वो होता तो हम इतना खर्चा भी नहीं करते। हमने भी ज़िंदगी गुजारनी थी यहाँ पे। तो ये किसने लिया था? आपके वालिद साहब ने लिया, दादा ने लिया? वालिद साहब का था, फिर उसके बाद जब भाइयों ने मिल के जो कमाया उसी पे लगाया। अच्छा, अब तो भाई इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मतलब आप क्या, इसके बाद आप क्या करोगे, किधर रहोगे? कुछ आगे का देखेंगे जो होगा। मतलब अभी आप रेंट पे जाओगे या कोई और घर है आपका? अब मतलब रेंट पे आप जाओगे, तो कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे 4-5 मंजिला ये बिल्डिंग है और इतना बड़ा ये घर है, तो इसके बाद एकदम आप बेघर हुए हो और अब किराए पे जा रहे हो, तो मतलब कैसा आपको फील हो रहा है इस वक्त? ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा। इसकी वजह ये है कि मैं किस लोगों में बता रहा हूँ, क्योंकि देखें, अल्लाह बचाए लेकिन हमारे घर तो टूटे नहीं हैं, तो हम तो किसी ऐसे बोल नहीं सकते कि हम आपका दर्द समझ रहे हैं या कुछ ना। तो बात यह है कि आपका टूट रहे हैं घर, तो आपको पता होगा कि ऐसा दर्द हो रहा होगा। लेकिन बहुत आप लोगों ने ये पूरा एसएस लगा हुआ था कि इधर? पूरा एसेस लगा हुआ था अंदर बाहर से। अच्छा, इनमें से बना हुआ था। इस पूरे इलाके में आपको दिख ही रहा होगा, अभी बाहर से ये एक ही दिख रहा है। सही। अच्छा, ये इसका नीचे वाला फ्लोर है, ठीक। अच्छा, ये बिल्डिंग के ओनर जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कौन? ये भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो अभी गनी हाउस दिखा रहे थे ये इन भाई का है,
और एक भाई ने अभी हमें दिखाया है ऊपर पूरा, और ये हमने इसकी वीडियो भी बनाई है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है, मुझे ये बताइए। मेरा नाम रोजी गनी। अच्छा, तो सर इस पे क्या मतलब लागत आई थी बनाने में, और कितने पहले आपने बनाया? ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये जनाब तकरीबन 2 साल पहले बनाया था। इस पे लागत आई थी 2,84,00,000 रुपये। 2,84,00,000। ओहो, तो ये आपके पास पहले से थे ये प्लॉट, या आपने बाद में लिया था? 2 ये साल हमने जो लिया था, ये एक प्लाट हमारा पुराना था, तकरीबन कम से कम ये हमारे दादा के पास था। अच्छा अच्छा एक प्लाट था, इसलिए हम बना नहीं सके, तो वो तकरीबन 50-60 साल से वो हमारे पास था। फिर ये अच्छा। हमारे पड़ोसी थे, अच्छा। वो तो चुके, उसकी प्लाट फिर हमने ली थी। वो प्लाट उससे जब हमने ली तो उसके बाद 6-7 साल हमारे पास रहा। उसके बाद अब 2 साल हो गए इसको हमने बनाए हुए। अच्छा, जी। तो अच्छा अब एकदम जैसे मतलब इतनी बड़ी माशाल्लाह बिल्डिंग है ये, और एकदम से ये तोड़ रहे हैं, कोई आपके साथ कंपनसेट किया हो, कुछ मतलब ऑफर दिए हो कि आपको कुछ चीज़ देंगे हुकूमत, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इसको हम ये कहेंगे जैसे कि आपने सुना होगा कि एक आसमानी बिजली गिर जाती है। हाँ। इसको हम आसमानी बिजली वाले कहानी से कर सकते हैं कि ये एक आसमानी बिजली गिरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत दोस्त रहते हैं बेनता ना, तो मसला ये था कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमसे बायोडेटा चीज़ें लेके गए हैं हमारे, तो सब कुछ लेके गए थे, मगर उनसे लेकिन किसी बात कुछ पे मतलब ये कि वो किसी बात पे एग्री नहीं हो सकते। जिसके पास जाओ तो कहते हैं सर हमारे बस में कुछ नहीं है, सही। वज़ीर आला के बस में कुछ नहीं है, कमिश्नर के बस में कुछ नहीं है, डीसी के बस में कुछ नहीं है, तो ये किसके बस में? अच्छा गनी भाई, यहाँ हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, एक चाचा थे जो पूरी फाइल लेके घूम रहे थे और लीज भी हुआ था, वो याद है ना आपको? और काफी लोगों ने यहाँ उसकी गवाही दी कि उनके पेपर की जमीन है जी 13 एकड़ लीज हो चुकी थी 1984 में, और 13 एकड़ लीज के प्रोसेस में सर्वे नंबर इस पर डल गया है। अच्छा, 1984 का सर्वे नंबर 68 है, सही। वो इस पे डल चुका है। उसके बाद ये लीज के प्रोसेस में, मगर उसके बाद मतलब ये कि वो मामला भी उन्होंने यूँ कर दिए कि वहाँ जाओ तो नक्शा चेंज, रातों रात नक्शे चेंज हो जाते हैं। ये सिस्टम सारा इन्होंने दरहम बरहम कर दिया। और ये कि जब ये इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया तो इससे पहले देखे नोटिस देने पड़ते हैं। ज़मीन कच्ची आबादी की है, यहाँ की लिए नोटिस कर रहा है। नोटिस हिस्सेदारी को तो नहीं मिले, चौरंगी पे आगे मिले थे। जी जी बिल्कुल। तो कम अज़ कम स्टेक होल्डर पॉलिटिकल लीडरशिप होता है, उससे मतलब बैठते बात करते कि यार ज़रूरी में अगर आपने टाल नहीं दी, जो लोगों को मुतबादिल तो दे, कहीं तो शिफ्ट कर दे इनको। सही। वो शिफ्टिंग की कहानी नहीं, कुछ नहीं। रात 3 बजे पुलिस की नफरी और बाहर से अचानक, और फजर की नमाज़ पढ़ने हम लोग गए तो 3 मस्जिदों में हमें बंद कर दिए, महसूर कर दिए, और बाहर से ऑपरेशन शुरू कर दिया इन्होंने। तो उसमें हम मतलब किससे लड़े? अपने मुल्क तो हमारा है, बिल्कुल बिल्कुल। किससे लड़े? ये सत्ता। एक मिनट। अच्छा, अजान का थोड़ा ब्रेक हमने लिया था, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अक्सर लोग बोलते हैं यहाँ के कोई पेपर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और बस ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो आप ज़रा इसके भी रोशनी दें कि पेपर वेपर नहीं थे क्या कोई यहाँ के? भाईजान इसके सब पेपर थे, मगर जब एक बंदा जिद पे आ जाए कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये चीज़ चाहिए। अच्छा। जैसे वो बच्चे वाली हरकत होती है कि भाई चाहे तो अगर बच्चे को आप कहो कि यार दुकान बंद है, मैं बाद में दिला दूंगा, बच्चा रोएगा नहीं 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 हमें अभी दिला दो। हाँ। तो ये वही वाली कहानी थी। पेपर भी है, सब कुछ है। ये लीज के प्रोसेस में थी, और इनका KDA का अपना इंजीनियर इनको लिख के दे रहा है। आगे चूंकि अभी ग्रीन लाइन बस बना है, जी, लेन बनी हुई है, इससे पहले ये ब्रिज थी। सही। तो इनका अपना इंजीनियर इनको लिख रहा है कि इस आबादी को 100 फुट रोड की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता बीच है, गुजर नाला है, इस साइड पे रेलवे ट्रैक है, ये पक्की आबादी और आगे ब्रिज है, तो इसके लिए ये रोड काफ़ी है, अलबत्ता इनको लीज दिया जाए। और उन्होंने साइन करा, स्टम्प लगाया सही कच्ची आबादी को। KDA का मतलब जो इंजीनियर है। अच्छा गनी भाई, माशाल्लाह आपको तो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने आपको अता किया वह चीज़ें। आप क्या बोलते हो कि ये जो पीछे आबादी टूटी है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ये पैसा कहाँ से आ गया फलाना, तो मैंने यही अपनी वीडियो में बताया कि भाई ये तो साहिब हैसियत लोग थे, माशाल्लाह अल्लाह ने इन्हें अता किया हुआ था, लेकिन पीछे तो बहुत ही ज़्यादा मुतवासित तबका था जो बेचारे बहुत ही गरीब गुरबे थे, तो उनके साथ क्या आपको लगता है सही हुआ है ये सब? और भाई जुल्म सबके साथ हुआ, जुल्म तो जुल्म है, मगर मैंने ये कहा था इनमें, हम एक जगह पे गए थे जो मैं अभी आपके मतलब रिकॉर्ड नहीं बता सकता कि वो कौन सी पार्टी थी, कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताएंगे, और उन्होंने कहा कि आपकी जगह बच जाएगी। तो ये अजान हुआ, अल्लाह गवाह कि मैंने कहा मुझे अपना जगह नहीं बचाना है, मैं अपने जगह वक़्फ़ कर देता हूँ, मगर मुझे 13 एकड़ जगह की
वो बचाना है। मैं अपनी जगह वक़्फ़ कर देता हूँ, आपको लिख के दे देता हूँ। मुझे अपनी जगह की परवाह नहीं, मगर मैं इस मोहल्ले के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारा शुरू दिन से ये था कि भाई ये मोहल्ला बच जाए। अगर थोड़ी बहुत एक्रोचमेंट है आप कर लीजिए, बाहर रोड अगर आप दिखाएंगे 60 फीट का मौजूद है। बिल्कुल। तो कच्ची आबादी में 60 करोड़ मुझे ये कोई ये बताए। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से अगर आप करीमाबाद की तरफ जाएंगे तो वहाँ केडिया से सर्विस रोड आ रहा है, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे सामने कैंसर अस्पताल बना है जो डॉक्टर आसिम का है, वो सही है। वो नाले के ऊपर बना है, वहाँ नहीं है। इस लाइन पे इनके अपनी जनरेटर अपना सिस्टम बाहर पड़ा हुआ है, मगर गरीबों के घर तोड़ दिए और उनके जनरेटर तक का नहीं हटा सके। तो ऐसी कौन सा ऊंचा हाल है? नहीं, वहाँ से भी तो कंजेस्टेड ही है रोड, बात तो आपकी बिल्कुल जायज़ है। और जाएगा कहाँ? दूसरी बात ये कागज़ का मैंने आपको बताया, यहाँ के लोगों की कंडीशन ये है कि यहाँ हमारे पड़ोस बहुत सारे लोग हैं, मगर जो वाईफाई हमारे से यहाँ से कनेक्ट थे। एक बच्चा मेरे पास आया कि गनी भाई मम्मी बुला रही है। मैं बेटा क्या वो मेहमान बैठे हुए थे, तो कहने लगा कि वो हमको रंगी जाना है रिश्तेदारों के यहाँ, सुजुकी में लेकर आया। सुजुकी वाला कह रहा है कि 2000 रुपये किराया लगेगा, मगर वो कह रहा है कि 1000 रुपये मैं पेट्रोल का तो लूँगा, अपना मतलब दिहाड़ी के पैसे वो नहीं लूँगा, मगर 1000 तो आपको देने पड़ेंगे। मगर हमारे पास 1000 रुपये भी नहीं है। तो मैंने अपने जेब से 1000 रुपये लेके उनको दिए। ये मतलब कहना नहीं चाहिए था, जो मैंने दिया तो मैंने अल्लाह के डर से दिए। बहरहाल ये कि आपने पूछा कि यहाँ लोगों की हालात कैसे है, ऐसे हालात हैं, किराया तक के पैसे नहीं है, वो जाके किराया पे कैसे रहे। और जब ये धरना था तो कुरान पाक खातूनें पढ़ रही होती थी और बेचारी बहुत ही ज़्यादा उनके हालात भी मुश्किल हुए हुए थे। तो लेकिन ये है कि जिस तरह मारा पीटा गया है, ये तो बड़ा एक तरह हमारा जो सबसे नाराज़गी का इजहार है और हमारा एक गिला हम कहते हैं हमारा हुकूमती वक्त से, कि हमारे पास कोई हुकूमती वक्त का सीनियर बंदा नहीं है। हमारी दादरसी नहीं करी कि यार चलो आपको 10 दिन का टाइम दे देते हैं। हमें बैल बकरियाँ समझ कर उन्होंने शेलिंग करी और इस तरह हमें निकाला गया। तो इस पर अफसोस है और ये रहेगा। ये अफसोस कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका अज़ाला नहीं हो सकता है। जिस तरह लोगों की कैफियत है और यहाँ हालात इन्होंने बनाए। अच्छा, अब ये बताएं कि चलें आप लोगों के साथ तो हो रहा है, आप गरीब भी लोग हैं इसमें, जिस भी हैं दोनों मिडिल क्लास भी हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारी और भी आसपास में, जैसे एक प्लाजा है जो बीच रोड में बना हुआ है, नाम मेरे ख्याल से साइमा ब्रिज व्यू नाम है उसका, ठीक है। दूसरा ये जो आपने हॉस्पिटल का भी बताया, तो ये सारे भी तो इनलीगल है ना, मतलब वो लीगल है, मगर वो ऊंची पार्टियों के उनके हाथ लंबे होते हैं और गरीबों के हाथ थोड़े से छोटे थे। अच्छा, हमने हर दरवाजा तो मतलब ये वही वाला मामला हुआ है जो हमारे पहले सियासतदानों के बच्चे कत्ल करके चले जाते हैं और फिर उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। और फिर मतलब यही है ना कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। हो सकता है ये वीडियो के बाद मुझे भी पकड़ लें कि यार बहुत गलत तुम वीडियो बना रहे हो। खुद का बेटा सोशल एक्टिविटी उसको भी मतलब इसी में पकड़ा था। हाँ, उस पर मतलब चार्ज लगाए थे, वो बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको भी मतलब ये करा था। तो ये चार्ज तो लगते रहेंगे। असल में देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मुजाहिद कॉलोनी के फेवर में हूँ या हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन बात यह है कि जो इंसाफ की, ईमानदारी की बात है वो मैं करता हूँ। किसी को अगर बुरा लगता है या किसी को कोई एक्शन लेना है वो ले सकता है, वो उसका राइट है। लेकिन देखिए, हम भी हुकूमत के खिलाफ नहीं है जी। पीपल्स पार्टी से ये गिला ज़रूर है। फैसल फ़खार अली भट्टू का जो नारा था, बेनज़ीर मुहतरमा बेनज़ीर भट्टू शहीद का जो नारा था कि रोटी कपड़ा मकान, जी ठीक है। हम जब वज़ीर आला सिंध से मिले, क़ाइम अली शाह से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें बिल्कुल सामने बैठा के कहा था कि देखिए, हम तो किसी का घर गिराना नहीं चाहते। ऑलरेडी हमारे एक वज़ीर इस्तीफ़ा दे चुका है जो सईद गनी साहब है जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि आबादी गिरा दो, उसने बोला बम गिरा दो, कुछ भी कर लो, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मैं नहीं गिरा सकता। सही, तो कहीं गिरनी नहीं चाहिए। मगर वो जो उन्होंने कमिश्नर को रिपोर्ट लेटर मार्क करा, वो लेटर कमिश्नर ऑफिस से की DA, बाकी घरों में गए नहीं। ये कुछ अंदरूनी सेटअप है। तो पीपल्स पार्टी से ये गिला ज़रूर है कि आपके सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को बदनाम कर रहा है। हमारा पीपल्स पार्टी से मतलब ताल्लुक़ रहा है और है भी, मगर ये नहीं चाहते कि मतलब किस तरह होगा। तो ये तो पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की बात आती है। बिल्कुल, लेकिन से लोगों के तवक्कुआत है कि वो लोगों गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, मगर उसमें ऐसे अनासर आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी को भी मतलब ये कि बदनाम कर दिया। और खुदारा मेरा बिलावल भट्टू जरदारी साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से, जितने सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें और इन गरीबों के लिए कुछ करें, जितना हो सके। इनके बदवाएँ नहीं दे, इनके बदवाएँ सबको लेकर डूबेगी।
तो इनके बदवाएँ नहीं ले और इनको कुछ करे ताकि ये लोग कम से कम आपको बदवाएँ देना तो बंद कर दे, वरना अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मैं आपको कहता हूँ कि खुदा की कसम कि इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा और ये ऐसे जलील हो जाएंगे कि मतलब खुद रोएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के लीडरशिप है, तो हमें दुख होता है अगर किसी लीडर पे कोई मसला आता है तो हमारे ही मुल्क का है, चाहे हमारी पार्टी का हो या ना हो, मगर हमारे मुल्क का तो है, हमारे मुल्क का असासा है। ठीक, सही है गनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका इतना वक्त देने का आपको। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ा गिला है, सोशल मीडिया से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम 6000 बंदों के प्रेस क्लब की तारीख में पहला ऐसा मुजाहिरा हुआ है जी। मैं आपको तस्वीरें व्हाट्सअप कर देता हूँ कि कभी किसी ने नहीं हुआ, जिसमें तकरीबन कम से कम 2000 औरतें और 1500 बच्चे और कम से कम 6-7 हज़ार मर्द हजरात थे, फ्लैग कार्ड साथ के साथ गए थे, मगर एक भी मीडिया चैनल ने वो आवाज़ नहीं उठाई। सही, एक भी मीडिया चैनल ने। लेकिन आपको मैं अपने चैनल का लिंक दूंगा, आप वो सर्च कीजिएगा, आपको उस प्रेस क्लब के बाहर के धरने की पूरी यहाँ से वहाँ तक की टोटली वीडियोस पे मिल जाएगी। तो जितने भी यूट्यूबर्स थे उन्होंने तो आपके लिए वीडियोस बनाई हैं और हमारी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह आपको इससे भी अच्छी चीज़ें अता करे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।